दिल्ली में एमसीडी चुनाव की तारीख जैसे जैसे नजदीक आ रही है, वैसे वैसे प्रत्याशियों के चुनाव प्रचार में अब केंद्रीय मंत्री भी रोड शो में नजर आ रहे हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं आरसोनी न्यूज और मैं हूं आपके साथ राकेश सोनी। बात कर रहे हैं हम दिल्ली के नगर निगम चुनाव की। यहाँ दिल्ली में नगर निगम चुनाव 4 दिसंबर को है। इसको लेकर हर पार्टी के प्रत्याशियों के साथ साथ अब खुद उनके मंत्री भी जो है वो चुनाव प्रचार में उतर चुके हैं। तस्वीर में आपको वसंत कुंज वार्ड 156 की दिखा रहे हैं, जहां पर यहाँ पर बीजेपी के प्रत्याशी जगमोहन महलावत के चुनाव प्रचार में रोड शो में पहुंचे केंद्रीय मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर। तस्वीरों में देखिए किस तरीके से ये रोड शो था। सैकड़ों की तादाद में यहाँ लोग पहुंचे और उसके बाद एक ग्राउंड में इसका समापन हुआ, जहां पर भी खिलाड़ियों के साथ साथ भारी संख्या में यहाँ पर जो बीजेपी के समर्थक थे वो यहाँ पर पहुंचे। और देखिए किस तरीके से अनुराग ठाकुर के साथ सभी ने एक सुर में ये कहा कि वो भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार जगमोहन महलावत को यहाँ से जीत दिलाकर एमसीडी में भेजेंगे। आपको बता दें कि पिछले 15 सालों से जगमोहन महलावत हो, चाहे यहाँ पर जिस तरीके से जिला की जिम्मेदारी भी रही, और पिछला जो उनके अगर जगमोहन महलावत की बात करी जाए तो वो पिछले 22 सालों से जो है यहाँ पर जुड़े हुए हैं और बीजेपी के कार्यभार को देख रहे थे। और खुद अभी भी वो महरौली जिले में थे और महरौली जिले के जिम्मेदारी के बाद अब उनको नगर निगम चुनाव की जिम्मेदारी दी गई और एक प्रत्याशी के रूप में उनको वार्ड 156 से उतारा गया है, जहां पर उनको जनता का जो समर्थन है वो बढ़ चढ़कर मिल रहा है। आपको भी बता दें कि 4 दिसंबर को राजधानी दिल्ली में चुनाव है और आप भी अपना मत जरूर दें। किसी भी प्रत्याशी को अपना वोट दें, लेकिन अपना वोट जरूर दें। और 7 दिसंबर को सबसे पहले और सबसे सटीक खबरें देखें, चुनाव की सारी खबरें देखते हैं। आरसोनी न्यूज के लिए कैमरामैन नादिरा के साथ नीरज अवस्थी की रिपोर्ट। अधिक संख्या में आए यहाँ स्पोर्ट्समैन, उनके चहेते मंत्री बेटे को आशीर्वाद देने के लिए भारतीय जनता पार्टी भारी मतों से विजयी बनाने के लिए हम सभी के साथ संवाद करने के लिए चले। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री का जो काम आज भारत और विश्व में जिस तरह से डंका बज रहा है, ये पता चलना चाहिए कि दिल्ली जी भारत माता की। ये थोड़ा सा ना पीछे हट जाओ और पीछे हट जाओ, जो लोग बैठे उनको दिखेगा नहीं आए। एकेडमी है जो वसंत कुंज में चलता है। और माता की हमारी कबड्डी टीम के लिए भी भारत माता की। दिल्ली में फर्स्ट आइडिया हिट है इंडिया, तो हिट है इंडिया। मैडम आप साइड हो जाओ मैडम। जिस तरह से भारत पूरे विश्व में जी के नेतृत्व में कोई पैसे की जहां तक सबकी जुबान पर एक ही नाम है, जगमोहन भाई जगमोहन भाई जगमोहन भाई। तो 156 अवार्ड से एक ही आवाज आई, जगमोहन भाई। और मित्रों, जब तक चुनाव कौन सी तारीख को है? 4 तारीख को पहले नंबर पर नाम जगमोहन भाई का होगा। कमल का बटन दबा देना, मेरे जगमोहन भाई को अपना पार्षद बना लेना। और मेरे भाई और बहनों, सारे नौजवान तो जाएंगे, मातृशक्ति भी वोट मांगने जाएगी। लेकिन मैं देख रहा हूँ बच्चों ने मन बना लिया है कि बच्चों का भविष्य भी भारतीय जनता पार्टी के हाथ में उज्जवल है, इसलिए बच्चों ने भी साथ देने का मन बना लिया। भाई और बहनों, सरकार बैठी है, जो केजरीवाल जी ने 7 साल पहले कहा था दिल्ली के बच्चों के लिए बड़े स्कूल बनाएंगे। अरे स्कूल बनाना तो छोड़िए, स्कूल बंद करवाने का काम केजरीवाल ने करने का काम किया है। इन्होंने कहा था नए शिक्षक भर्ती करेंगे। अरे नए तो क्या करने थे, 20,500 से ज्यादा पद रिक्त पड़े, 750 से ज्यादा प्रिंसिपलों के स्थान खाली पड़े। आप कल्पना कीजिए, जिन स्कूलों में प्रिंसिपल नहीं है, जिन स्कूलों में अध्यापक नहीं है, तो गरीब का बच्चा कहाँ पढ़ेगा? टावर लगाएंगे। अरे 16 तो दूर छोड़िए, जो एक कनॉट प्लेस में लगा था वो भी बंद पड़ा है, जो दूसरा आनंद विहार में था वो भी बंद पड़ा है। अरे केवल घोषणाएं करने वाले, करते कुछ नहीं है। इन्होंने क्या कहा था, लंदन और सिंगापुर बना देंगे। मेरे भाई और बहनों, क्या लंदन में भी ऐसे पोल्यूशन है? क्या सिंगापुर में भी ऐसे पोल्यूशन है?
क्या वहां पर भी शिक्षा मंत्री शराब का घोटाला करता है? और क्या वहां पर भी स्वास्थ्य मंत्री जेल में बैठा मसाज करवाता है? अरे दिल्ली का केजरीवाल मॉडल देखो, स्वास्थ्य मंत्री जेल में भी मसाज करवाने का काम और मौजे करने का काम करता है। ये लूट वाली सरकार है और ये लूटने का काम करते हैं। इसलिए मैं आपसे कहना चाहता हूँ, ये केजरीवाल जी का असली चेहरा दिखाना पड़ेगा। मैं थोड़ा सा ऊपर इसलिए हो रहा, मेरी मातृ शक्ति गरीब है, गया कहाँ पे, अब आज आई कहाँ से कहते हैं, अब टेबल पे चढ़ाओगे। जगमोहन जी, आपने जग को मोहने का काम तो कर लिया है। जगमोहन ने जनता को मोहने का, जग को मोहने का काम कर लिया। अरे मेरे भाइयों, जिसके लिए आप इतना प्यार दिखा रहे हो, जिसके इतना जोश दिखा रहे हो, उसको एक बार पार्षद की कुर्सी पर तो बिठाओ। इस इलाके का विकास में कोई कमी मेरे जगमोहन भाई नहीं छोड़ेगा। मित्रों, जब मोदी जी की सरकार आई, अंतर क्या है दो सरकारों में? हमने 2014 में कहा था भ्रष्टाचार मुक्त देंगे, गरीबों का विकास करवा कर देंगे। आज मैं 8 साल के बाद आपके सामने कह सकता हूँ, 3 करोड़ 22 लाख पक्के मकान बना कर दिए तो नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने बना कर दिए। हर घर को, हर गांव को बिजली भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने पहुंचाई। हर बहन का बैंक खाता खुलवाया, हर बहन को रसोई गैस का सिलेंडर और चूल्हा देने का काम किया, शौचालय बनाने का काम किया। यही नहीं, आपदा के समय 80 करोड़ लोगों को 5-5 किलो अनाज हर महीने बिल्कुल मुफ्त में देने का काम मोदी जी की भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया। ये जो दूर दूर मेरे भाई खड़े, जरा खिलाड़ी भी पास में आ जाओ मेरे भाई, आ जाओ। आपको भी साथ साथ में जगमोहन भाई की बात सुनाते हैं कुछ और, क्योंकि रग्बी की बात कर रहे थे, खेलों की, कबड्डी की बात कर रहे थे। भाई और बहनों, खेलों में भी हिंदुस्तान को अगर आज तक के सबसे ज्यादा मेडल टोक्यो ओलंपिक्स में और पैरालंपिक्स में, डेफ ओलंपिक्स में कभी जीतने का मौका मिला तो नरेंद्र मोदी जी की सरकार में हमारे खिलाड़ियों ने करने का काम किया। मोदी जी की सरकार में, भारतीय जनता पार्टी की सरकार में हमने जो कांग्रेस के समय 800 करोड़ का बजट था, उसको खेलों का बढ़ाकर 2400 करोड़ रुपए का बजट कर दिया है। जो कांग्रेस के समय 600 करोड़ रुपए के स्टेडियम बनते थे, अब हम 2700 करोड़ रुपए के कुल मिला के स्टेडियम देश भर में बना रहे हैं। प्रशासन के कारण लोगों को सहूलियत नहीं मिल पाती थी, बिस्तर नहीं मिल पाते थे अस्पतालों में, तो इसका मोहल्ला क्लिनिक गया कहां पर, क्या मदद आई? किसी के काम नहीं आया। इसलिए मैं कहता हूं मेरे भाई और बहनों, ये वो व्यक्ति है जो झूठ बोलकर राजनीति में आया था, जो अपनी बच्चियों की कसम खाता था कि मैं कभी राजनीति में नहीं आऊंगा, वो राजनीति में आया। जो बच्चियों की कसम खाता था मैं गाड़ी नहीं लूंगा, आज 4-4 गाड़ियां लेकर चलता है। जो कहता था मैं सुरक्षा नहीं लूंगा, आज दिल्ली की क्या पंजाब की सरकार की सुरक्षा लेने का काम भी वो करता है। जो कहता था मैं सरकारी मकान नहीं लूंगा, अरे आलीशान मकान तो लिया, 25 करोड़ रुपए का स्विमिंग पूल घर में बनाया केजरीवाल जी ने। आप कल्पना कीजिए, ये झूठा व्यक्ति जिसने पंजाब के लोगों को ठगा, पंजाब के लोगों ने 2 महीने बाद ही मुख्यमंत्री की जो सीट खाली हुई, उस चुनाव में आम आदमी पार्टी को हराने का काम भी पंजाब की सरकार ने कर दिया। और यही नहीं, पंजाब का स्वास्थ्य मंत्री को भी इस्तीफा देना पड़ा भ्रष्टाचार के करते, और दिल्ली का स्वास्थ्य मंत्री तो जेल में मसाज करवा रहा है। क्या करवा रहा है? बाहर माल खाया और जेल में जाके मसाज करवाई। जो खाना किसी को 5 स्टार होटल में नहीं मिलता, उससे आलीशान खाना उसको जेल में मिल रहा है। आप कल्पना कीजिए। हमारे पार्टी के वरिष्ठ नेता कहते हैं कि स्वास्थ्य मंत्री के साथ जेल मंत्री भी तो पूरी सेवा हो रही है वहां पर। भाई और बहनों, अगर आपको सेवा करने वाले चाहिए,
तो भारतीय जनता पार्टी को चुनो। और अगर कमीशन खाने वाले और भ्रष्टाचार करने वाले चाहिए तो कांग्रेस आम आदमी पार्टी में से किसी को चुन लो। क्योंकि जब से मोदी सरकार देश में आई, मोदी सरकार में किसी मंत्री, किसी नेता पर भी 1 रुपए के भ्रष्टाचार का आरोपी आज तक कोई नहीं लगा पाया। ईमानदारी से सरकार इस तरीके का समर्थन देके क्या कहेंगे? मैं यही कहूँगा, ये जो हवा है, ये जो समर्थन है, ये जो जोश है, ये जज्बा जुनून है, ये दिखाता है कि जनता ने मन बना लिया है कि जिस तरह से मोदी जी देश की सेवा कर रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी की पहचान सुशासन, विकास और गरीब कल्याण, उसी तरह से दिल्ली के कॉरपोरेशन के चुनावों में भाजपा के पार्षदों को जिताएंगे, भाजपा के मेयर बनाएंगे और दिल्ली का चहुमुखी विकास करवाएंगे। दिल्ली के मुख्यमंत्री कह रहे हैं कि अब की बार भाजपा जो है 20 सीटों पे ही रह जाएगी, भविष्यवाणी कर रहे हैं। दिल्ली के मुख्यमंत्री, जिनका पंजाब का स्वास्थ्य मंत्री भ्रष्टाचार के चलते इस्तीफा दे गया और जिनका दिल्ली का स्वास्थ्य मंत्री जेल में मसाज करा रहा है, मौजें कर रहा है, जो चुनाव इन्होंने उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड में लड़ा, दोनों जगह इनकी जमानतें जब्त हुई, सीट जीतनी तो दूर की बात थी। मैं तो इतना ही कहूँगा मेरे भाई और बहनों, केजरीवाल जी का यहाँ से भी सुपड़ा साफ होगा और कांग्रेस का भी होगा। देश की जनता कांग्रेस और केजरीवाल का असली चेहरा जान चुके हैं। ये भ्रष्टाचार का चेहरा है और इनसे जनता अब तंग आ चुकी है और जनता ने मन बनाया है। जिस तरह से उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, मणिपुर, गोवा में भारतीय जनता पार्टी की सरकारें बनी, उसी तरह से ही अब दिल्ली के म्युनिसिपल कॉरपोरेशन में भी भारतीय जनता पार्टी की ही जीतकर विजय। 15 सालों से एमसीडी है, क्या लगता है चौथी बार रिपीट कर रहे हो? कितनी सीटें लाएंगे? क्योंकि 250 सीटों पर इस बार वार्ड के चुनाव हो रहे हैं। मुझे पूर्ण विश्वास है जनता इस बार रिकॉर्ड बनाएगी और भारतीय जनता पार्टी को जिताएगी ताकि चहुमुखी विकास दिल्ली का हो सके।